तीन ही प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, और वो करता क्या है। लोगों ने अपने अपने तरह से उत्तर दिए, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था, सामने से अलमस्त महात्मा ब्रह्मानंद की मस्ती में लीन, स्वरूपानंद की मस्ती में लीन, मस्ती से झूमते चले आ रहे थे। इसने महात्मा को देखा तो वही प्रश्न किया कि ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, और करता क्या है। महात्मा उसी मस्ती में बोले कि यह कोई पूछने का ढंग है, तुम घोड़े पर बैठे हो, हम रास्ते में खड़े हैं, अरे पहले कहीं ठहरा, मैं विश्राम करूं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर, फिर श्रद्धा पूर्वक पूछना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह तो उद्दंड का ढंग है, श्रद्धालु का नहीं। राजा समझ गया कि यह महात्मा वैसे नहीं है, हाथ जोड़कर बगीचे में ले गया। बगीचे में एकांत में कुटिया थी, सारी व्यवस्था थी, महात्मा जी को ठहरा दिया, सब व्यवस्था हो गई। 2 दिन बाद राजा गया कि महाराज अब मेरे प्रश्नों का उत्तर। महात्मा बोले अकेले में सुनना चाहते हो कि सबके बीच में। राजा ने कहा कि सबके बीच में हो तो और अच्छा, सब समझ लेंगे। महात्मा बोले तो सबको इकट्ठा करो। महाराज तो ये आज 1-2 दिन में तो सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, हम सूचना करेंगे और तब धीरे 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 सब लोग इकट्ठे होंगे। महात्मा ने कहा तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से इकट्ठा कर लो सबको, और जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम उत्तर देंगे। लेकिन हमारे पास अब मत आना, जब जिस दिन लोग इकट्ठे हों उसी दिन आना, और हम आराम से रहेंगे। राजा चला गया। 1 महीने बाद की तिथि निश्चित हुई। उस दिन दरबार में सभी लोग एकत्रित होंगे, महात्मा प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ने आना बंद कर दिया। महात्मा अपना बगीचे में भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मस्ती से आत्मचिंतन करें, आनंद से रहें। शाम को घूमने जाते, खेत पर एक किसान काम करता, सवेरे मिल जाता, शाम को मिल जाता। महात्मा ने उससे मित्रता कर ली और किसान से कहा कि कभी हमें काम पड़े तो हमारा कहना मानोगे, जो आज्ञा महाराज। अब 3 दिन बचे उस तिथि में। महात्मा ने किसान से कहा कि हमें जरूरी काम अब आ गया है, कल तक बता देंगे। महाराज बताओ, बता देंगे। अब जब 2 दिन बचे तो महात्मा ने कहा कि अब बताएं। हाँ, अच्छा कल बताएंगे। अच्छा ठीक है। 1 दिन बचा तो महात्मा ने कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। अरे बोले महाराज हमारा परिवार घर बार, हम ऐसे कैसे। महात्मा बोले वैसे नहीं, महात्मा होने के लिए नहीं कह रहे हैं, महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं। सचमुच होना तो कठिन है, साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। होना कठिन है, पर बनने में क्या कठिनाई। तो बोला महाराज, महात्मा बोले 1 दिन के लिए बन जाओ। ठीक है महाराज, सिर मुड़ा लेते हैं, आपकी तरह कपड़ा पहन लेते हैं। और महात्मा बोले एक शर्त और। क्या? अपना लिबास हमें दे दो, हम किसान बने तो महात्मा बनो। अच्छा महाराज यही भी। अब महात्मा बन गए किसान, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल और किसान के कपड़े पहने,
महात्मा के सामने हाथ जोड़े और किसान बन गया महात्मा। महात्मा बोले डरना नहीं, राजा के सामने चलना है। फिर राजा पूजा करेगा, आरती करेगा, प्रणाम करेगा, तुम डरना नहीं। वो बोला महाराज ये तो सब ठीक, लेकिन राजा साहब जब प्रश्न करेंगे सिंहासन पर बिठा के, तब महात्मा बोले हम तो साथ में हैं, कह देना ये तो हमारा घास छीलने वाला जवाब दे देगा, फिर हम जवाब दे देंगे। हाँ ये ठीक है। महात्मा गए। अब वेश से वो साधु दिखे, अब राजा को संदेह हो, लेकिन अब क्या करे, प्रणाम किया, पूजा की और आरती। महाराज विराजे ऊंचे आसन पर, महात्मा के वेश में किसान था वो बैठा, और महात्मा किसान के वेश में नीचे बैठे, सिर झुकाए। राजा ने कहा कि महाराज हमारे 3 प्रश्न हैं, आपने कहा था हम उत्तर देंगे। हां बोलो। पहली बात, ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरी बात, वो रहता कहां है, मिलता कैसे है? तीसरी बात, वो करता क्या है? वो किसान तो पहले से पढ़ा हुआ था, कहने लगा राजा साहब क्या साधारण सवाल पूछे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारा घास छीलने वाला किसान दे देगा। राजा को लगा कि इतना सब आयोजन किया और ये कहते किसान दे देगा, पर महात्मा बैठे थे किसान के रूप में, कहने लगे हां राजा साहब पूछो, मैं उत्तर दूंगा, गुरुजी ने हमें सब बता दिया, मैं उत्तर दूंगा, पूछो। अच्छा चलो भाई किसान तुम ही बताओ। राजा ने कहा कि वह ईश्वर एक है कि अनेक? किसान ने कहा कि राजा साहब मैं बिना पढ़ा लिखा किसान, और आप पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछते हो, कोई एक है कि अनेक है, तो फिर निर्णय कैसे हो? एक काम करो राजा साहब, आप कुछ मणियां मंगा लो, ठीक है, गिनना आप, फैसला हम करेंगे। राजा बोला ये ठीक है। एक थाल में मणियां आ गई। अब राजा ने गिनना शुरू किया, एक मणि उठाई, और एक मणि उठाकर राजा बोला 1। किसान ने कहा बिल्कुल ठीक, रख दो, रख दी। अब दूसरी मणि उठाई, राजा बोला 2। किसान के रूप में महात्मा थी, वो बोले झूठ बोलते हो, देखो हाथ में 2 है कि 1? कहा है तो 1। बोले फिर 2 क्यों कहते हो? महाराज लिखा है ऐसा। अरे लिखा है पर देख देख कर, दिखने में 1 है कि नहीं? अच्छा वैसे 1 है? बोले हाँ है तो 1 ही। बोले फिर 2 क्यों बोलते हो? अब उसने कहा गिनती मुश्किल हो जाएगी। तीसरी मणि उठाई, 3। महात्मा बोले फिर झूठ बोले, 3 नहीं है, 1 ही है। 2 नहीं है, 1 ही है। 4, 5, 6, 7 नहीं है, 1 ही है। 1 के बाद भी 1 ही है, लेकिन वह 1 ही जब दूसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 3 हो गया, चौथी बार किसी के अनुभव में आया तो 4 हो गया, 5वीं बार किसी के अनुभव में आया तो 5 हो गया, पर वह है 1 ही, 1 ही, 1 ही। राजा सोचे कि बात तो ठीक कह रहे हैं और दिखाई भी 1 ही दे रही है, हम चाहे 2 कहें चाहे 3 कहें, है तो 1 ही। और महात्मा बोले जरा 1 के पहले गिनो, तो 1 के पहले तो 0 है, तो कहा 1 के पहले भी 1 है और 1 के बाद भी 1 है और बीच में भी 1 ही है। इसी तरह परमात्मा 1 ही है, पर दूसरी बार किसी को मिला तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी को मिला तो 3 हो गया, चौथी बार किसी को मिला तो 4, 5वीं बार किसी को मिला तो 5, पर वह 1 है, 1 है, 1 है। 1 के पहले भी वही 1 है और 1 के बाद भी वही 1 है और बीच में भी वही 1 है। राजा ने तो हाथ जोड़ लिए कि महाराज ऐसा समाधान नहीं सुना, न कोई चौपाई, न दोहा, न श्लोक,
न कोई ग्रंथ, किसी का प्रमाण नहीं। और गिनने की सही बात है, हम देखते हैं तो एक ही दिखता है। ये 2, 3, 4 तो हमें सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अगर ये सीखी हुई पढ़ाई छोड़कर देखें तो एक ही है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, हम मान गए कि ईश्वर एक है, एक है, एक। अच्छा एक बात बताओ, रहता कहां है, मिलता कैसे? महात्मा बोले तुम कठिन कठिन सवाल पूछते हो, खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं। तो महाराज क्या, दूध मंगाओ। एक कटोरे में दूध आ गया। अब वो महात्मा दूध तो पिए नहीं, दूध में उंगली घुमावे ऐसे। अरे ये दूध में उंगली क्यों घुमा रहे? महात्मा बोले सुना है इस दूध में घी रहता है। तो हम सोचते हैं घी निकाल कर खा लें। राजा बोला आप भी पागलों जैसी बातें करते हैं। दूध तो रहता है पर ऐसे थोड़ा ही मिलता है। कैसे मिलता है? और दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर आग में तपाना पड़ता है, तब घी मिलता है दूध में ही। पर बातों से नहीं मिलता है, उसकी विधि है, उसका पालन करने से मिलता है। महात्मा ने कटोरा रख दिया। दूध पी लो का, दूध नहीं पीना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। तुम कहते हो रहता कहां है और मिलता कैसे है? जैसे दूध में घी रहता है, इसी तरह परमात्मा तुम्ही में समाया हुआ है, तुम्ही में समाया हुआ है, लेकिन वह बातों से नहीं मिलता, उसकी विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मथानी से उसे मथना पड़ता है, तब वैराग्य का मक्खन निकलता है, फिर तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब घी प्रकट होता है। वह इसी तरह वह परमात्मा तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाएगा, पर उसकी विधि है। राजा बोला कमाल का, ऐसा उत्तर नहीं सुना। अच्छा एक अंतिम सवाल, करता क्या है? महात्मा बोले कि अब एक बात बताओ, तुम सवाल पूछ रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं, तो तुम हमारे गुरु हो कि हम तुम्हारे गुरु? राजा बोला गुरु तो आप ही हो। महात्मा बोले फिर ये कोई ढंग है कि तुम सिंहासन पर राजा बने बैठे रहो, हम नीचे बैठे रहे? फिर उतरो नीचे। राजा नीचे उतरा और किसान के रूप में महात्मा सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब राजा नीचे बैठा, कुछ उत्तर पाने के लिए महात्मा बोले ही नहीं। तो कहा कि महाराज आपने उत्तर नहीं दिया। किसान बोला यही करता है, राजा को किसान की जगह बिठा देता है, किसान को राजा की जगह बिठा देता है, बड़ों को छोटा बना देना, छोटे को बड़ा बना देना, यही उसका काम है, रोज यही करता रहता है। मसकई करई विरंज प्रभु अजहि मसकते ही। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, इनकी मैं वंदना करता हूं। अरण्य, पुण्यारण्य भगवान के गुणों का वन है। अच्छा देखो, वन में वन की बात, यह भी तो श्री वृंदावन है, और वृंदावन में एक और वन, श्री सीताराम जी की कथा का वन, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य। अच्छा इसमें कौन है दो का, कवीश्वर और कपीश्वर? तो वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी के लिए कहा गया वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल हैं और श्री हनुमान जी, हनुमान जी चित्रकूट में बोले, वह भी सिय रघुवीर स्नेह बन है, पर किस रूप में बोले? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता।
सुनकर दशा आपकी भई बहुत बेहवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए और तुलसीदास जी अपने को क्या मानते? कीर जो नाम रटे तुलसी। तुलसीदास जी कहते मैं भी कीर हूं, तोता हूं। क्यों? बोले तोते का शिष्य तो तोता ही होगा। और हनुमान जी कौन है? का जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो मानो कोकिल हैं वाल्मीकि जी और कीर हैं तुलसीदास जी। तो ये कोयल और तोते से ही तो वन की शोभा है। तो भैया यही बात है कि कवीश्वर और कपीश्वर, मानो सीताराम जी के गुण समूह के पवित्र वन के कोकिल हैं वाल्मीकि जी और कीर हैं श्री हनुमान जी। कवीश्वर कपीश्वर, मैं श्री वाल्मीकि जी की और श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं। इसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता, न तो हम राम वल्लभा। जानकी माता की वंदना कर रहे हैं। उद्भव स्थिति अर्थात पालन, उत्पत्ति पालन प्रलय में जो हेतु हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। किसी ने कहा कि श्री सीता जी को ये उत्पत्ति पालन प्रलय से क्यों जोड़ रहे हैं? सृष्टि को उत्पन्न करना तो ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना भगवान विष्णु का काम है, संहार करना भगवान शिव का काम है। तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पर सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति तो चाहिए। पालन करने की शक्ति भगवान नारायण को चाहिए और सृष्टि को संहार करने की शक्ति भगवान शिव को चाहिए। तो श्री सीता जी शक्ति स्वरूपा हैं। यह परमात्मा की शक्ति है, अर्थात परमात्मा की शक्ति का सहारा पाकर ही ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान रुद्र संहार करते हैं। हरहि हरिता विधि विदिता शिवहि शिवता जहि दई। किसकी शक्ति से? वो श्री जानकी जी हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी। सारे क्लेश दूर होते हैं जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी की कृपा से। आहा, वे भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। सर्वश्रेयस्करीम, और वे शक्ति होकर तो ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को सृष्टि के उत्पत्ति पालन प्रलय की शक्ति देती हैं। भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। लक्ष्मी रूपा होकर श्रेयस प्रदान करती हैं। सर्वश्रेयस्करी, समस्त श्रेय देने वाले। पर एक अद्भुत बात है इस मंत्र में। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप श्री जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं? हाँ। कौन सी जानकी जी को? जो उत्पत्ति पालन प्रलय कराती हैं उन जानकी जी को? तुलसीदास जी बोले नहीं। तो क्लेश हरण करने वाली जानकी जी को ना? अच्छा, समझ गए। श्रेय देने वाली श्री जानकी जी को नहीं। फिर किसे प्रणाम कर रहे?
ये तुलसीदास जी का भाव है कि यह तो सब प्रभाव है, पर हम प्रभाव के कारण श्री जानकी जी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, भाव के कारण कर रहे हैं। और भाव कौन सा है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, न तो हम राम वल्लभाम, हम तो श्री राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानी सबही राम के नाते। न तो हम राम वल्लभाम, हम माता के रूप में वंदना करते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आहा, माता की वंदना कर रहे हैं, न तो हम राम वल्लभाम, राम प्रिया श्री जानकी जी की वंदना कर रहा हूं। और क्या नाता चाहिए, छोड़ सब नाते, बस मान यही नाता, पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, और सीताराम 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 गाए जा। हाँ, जानकी माता की वंदना के बाद श्री राम जी की वंदना, और जिनकी माया सारे जग को नचाती, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। इसलिए भैया, जो माया सब जगह नचावा, जिसकी माया और उस माया की निवृत्ति उसी की कृपा से होती। देखो भैया, भगवान के पास
ये दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान के। एक है भगवान की माया और एक है भगवान की भक्ति। भगवान के हाथ में दोनों ही हैं, भगवान की माया भी और भगवान की भक्ति भी। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, प्रणाम करता है, भगवान पूछते बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? तो भक्त पूछता है कि महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले देखो एक ही अंतर है। क्या? अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्यों? का जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है। और भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, पर भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। और श्रीधाम वृंदावन के निवासी रसिक जन इस सत्य से भली भांति परिचित है। श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक चरण भी श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। क्या करते हैं? नाचते हैं। यहां ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में नाचते हैं? भगवान बोले मैं वृंदावन का राजा नहीं, मैं तो द्वारिका का राजा हूं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, और वृंदावन में का, वृंदावन में तो श्री राधिका जी का राज्य है। राधे राधे। और भगवान बोले इसीलिए हम नाचते हैं। क्यों? बोले श्री राधिका जी तो भक्ति स्वरूपा हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। तो मानो दुनिया को भगवान श्री कृष्ण यही दिखाते हैं क्या कि माया के राज्य में, भगवान की माया के राज्य में सारा संसार नाचता है, और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नाना भांति। और इसीलिए भक्ति की अपनी महिमा है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी को श्री तुलसीदास जी सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म निरूपण किया है। तभी तो रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा का उदाहरण दिया गया। और श्री राम जी की वंदना के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं नाना पुराण निगमागम। पुराण निगम आगम सम्मत यह ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस पुराण सम्मत है, श्री रामचरितमानस श्रुति सम्मत है, श्री रामचरितमानस शास्त्र सम्मत है। अच्छा देखो, 3 से जोड़ा। पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं, शास्त्र नियमों का निरूपण करके जीवन को व्यवस्था देते हैं, और वेद ज्ञान देकर अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। और हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य यही है, अस्तित्व का अनुभव। अब भगवदीय आस्था
और जीवन में नियमानुकूल व्यवस्था। तो आस्था, व्यवस्था, अस्तित्व की अनुभूति, इन तीनों की सम्मति से यह श्री रामचरितमानस, अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा, ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, बुद्धि से सद्विचार, जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए, यही जीवन का सत्य है। देखो, कुछ ना कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते, किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ किए बिना तन के स्तर पर नहीं रह सकते, तो तन से सत्कर्म, किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते बुद्धि के स्तर पर तो अपने आप को जाने। यह रामचरितमानस निगम, पुराण और शास्त्र सम्मत है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि रामायणे निगदितम, पर क्वचिद अन्योपि, कुछ और भी। अरे भाई, इससे कुछ और क्या है? कहा कि भाई शास्त्र, पुराण, श्रुति सम्मत तो यह ग्रंथ है ही, लेकिन इसमें महापुरुषों की वाणी, संत जनों की वाणी, आप तो वाक्यम प्रमाणम, वह भी तो कहा ही जाता है। तो आप तो जनों की वाणी है, भगवान नाम का विशेष प्रभाव है, यही मां रघुपति नाम उदारा, क्वचित अन्योपि। इस तरह श्री रामचरितमानस के स्वरूप का वे वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात है, यह कथा कहते किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अच्छा, एक मैं और आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस आरंभ होता है स्वांतः सुखाय से, और रामचरितमानस का विश्राम होता है उत्तरकांड में, जो अंतिम श्लोक है वहां लिखा स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए। स्वांता सुखाय और स्वांतस्तमः शांतये। आहा, कथा किसको सुना रहे? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने अपने गुरुदेव से कथा सुनी? हाँ, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। गुरु कृपा से समझ में आई? हाँ, कुछ दिन बाद आई, पर थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, आपने समझ ली कथा? हाँ, तो अब तो आप कथा सुनाने लगे होंगे। हाँ, किसको सुना रहे? भाषाबद्ध करव में सोई, भाषाबद्ध करव में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, 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 मोरे तमशेष कारण परम राम प्रबोध जेहि होई, मोरे मन 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 प्रबोध जेहि होई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं, और यह, अच्छा, आप अपने मन को कथा सुना रहे हैं? हाँ, तो एक परंपरा है, क्या? कथा कहने वाला बीच बीच में श्रोता का नाम लेता है। जैसे भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो वे क्या कहते हैं? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। यह वही भावानुवाद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी नाम ले रहे श्रोता का, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे तो वे श्रोता का नाम लेते, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं तो वो भी नाम लेते हैं, भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमताहि ब्याल समदाम। वे भी कहते हैं भरद्वाज सुनु। अच्छा भैया एक बात और है, क्या श्री तुलसीदास जी क्या अपने श्रोता का नाम लेते हैं? कहां लिया? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई राम भज सुन सठ मना। पाई सुन सठ मना। तो मैं आपसे निवेदन करूं, श्री तुलसीदास जी महाराज का श्रोता मन है, वे अपने मन को कथा सुना रहे हैं। हम लोग अपने मन से कथा सुनाते हैं चाहे जिसको, पर तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि संत श्री तुलसीदास जी महाराज की साधना पद्धति दो रूपों में दिखाई देती, दो ही काम उन्होंने किए। रामचरितमानस में तो भगवान की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। मेरो मन हरिजू हठ न तजय, यो मन कबहू तुम ही ना लाजो। ऐसी मूढ़ता या मन की, कितना बढ़िया संकेत है। मानो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे तो जीवन की साधना का यही सफल सूत्र है, क्या? का मन को भगवान की कथा सुनाना और मन की व्यथा भगवान को सुनाना, और काम दोनों से ही बन जाता है। चाहे तो मन भगवान की कथा सुन ले और चाहे मन की व्यथा भगवान सुन ले। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। भाषाबद्ध। अच्छा भाषा में क्यों? क्या श्री तुलसीदास जी देववाणी के विद्वान नहीं है? उनके रचित श्लोकों को देखिए, पता लगता है। लेकिन उनसे जब किसी ने कहा कि आपने संस्कृत में नहीं लिखी श्री राम कथा, दोहावली में उत्तर देते हैं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। और काम जो आवे कामरी, तो काले करे कमाच। अगर कम्बल से ही काम चढ़ जाए तो दुसाले की क्या जरूरत है? लेकिन श्री तुलसीदास जी की कृपा है हमारे जैसे लोगों पर। आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखो, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल की तरह है। एक संत की वाणी है, संस्कृत भाषा नारियल और फोरत में कठिनाई। नारियल को तोड़ो और छीलो। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए।